नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी2U आरजे पर। सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने दीपावली, आशा करते हैं दीपावली एकदम अच्छे से मनाई होगी और खूब एंजॉय किया होगा। इन्हीं दीपावली वेकेशन के कारण हमारी क्लासें भी एक दो लेट हो गई और अब हम रेगुलर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। देखो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत खुशखबरी वाला नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। और खुशखबरी वाला नोटिफिकेशन मतलब एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में जानकारी लेके आया हूँ, जो भर्ती है आरपीएफ भर्ती 2023 रेलवे प्रोटेक्शन फुल फोर्स, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे आरपीएफ भर्ती 2023 के बारे में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी भर्ती है ये, ठीक है। और इसमें देखो दो प्रकार की भर्ती है, एक तो कांस्टेबल के लिए है और एक है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर भर्ती। सबसे पहले हम बात करेंगे रेलवे की जो कांस्टेबल की भर्ती होती है उसके बारे में, क्या क्या योग्यता रहेगी, क्या क्या शैक्षणिक योग्यता रहेगी, उसके बारे में बात करेंगे। शारीरिक दक्षता क्या क्या रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आरपीएफ की जो भर्ती होती है ना, वो सबसे बड़ी भर्ती होती है। और उसमें जो कांस्टेबल की भर्ती होती है ना, वो हाइट वाला जो पोर्शन है ना, वो भी थोड़ा कम रखा जाता है। तो आप सभी तैयारी करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि इस भर्ती को अपने हाथ से निकलने नहीं देना है, ठीक है। और एक पोस्ट हमारी इसमें शामिल होनी जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आरपीएफ भर्ती 2023, जिसके अंतर्गत कांस्टेबल पद के लिए कौन सी योग्यता हमारे पास होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा में दोस्तों आपकी एज 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। कौन सी एज है? 18 से 25 वर्ष के बीच में। और अगर हम अलग से रिजर्वेशन की बात करें, जैसे रिजर्वेशन में आपको छूट मिलती है ना, तो देखो ओबीसी के लिए कितने ईयर का है? 3 ईयर के लिए। और एससी एसटी के लिए कितने ईयर का है? 5 ईयर का जो रिजर्वेशन आपको वो मिलता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं शारीरिक दक्षता। तो देखो, शारीरिक दक्षता में कौन से मापदंड शामिल किए गए हैं। यदि हाइट की बात करें तो हाइट होगी 165 सेंटीमीटर, मतलब 165 सेंटीमीटर। और ये किसके लिए है? मेल के लिए, मतलब पुरुष के लिए कितनी हाइट होगी? 165 सेंटीमीटर, ठीक है। और यदि हम एसटी और एसटी मेल के लिए बात करें, कौन से? एससी और एसटी कैटेगरी के मेल के लिए बात करें तो उसकी हाइट होगी 160 सेंटीमीटर। तो देखो, ये तो केवल दक्षता थी ना, वो पुरुषों के लिए शामिल थी, मतलब लड़कों के लिए, है ना। अब बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल के लिए शारीरिक दक्षता के मापदंड क्या क्या रखी गई है। देखो, 157 सेंटीमीटर है, वो नॉर्मल है, ठीक है, सबके लिए। लेकिन इसमें एसटी और एससी कैटेगरी है ना, एससी एसटी कैटेगरी, इसके लिए शारीरिक दक्षता के मापदंड है वो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। देखो, एक बार फिर से दोहराते हैं, हाइट है वो शारीरिक दक्षता में पुरुषों के लिए कितना है? 165 सेंटीमीटर। और ये मेल के लिए है, लेकिन इसमें एससी और एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो 160 सेंटीमीटर है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए हाइट कितनी है? 157 सेंटीमीटर। और फीमेल में भी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो कितनी हाइट होनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर। उसके बाद में हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें, जैसे शैक्षणिक योग्यता का मतलब क्या है, हमारे पास कौन सी डिग्री है उसको शामिल किया गया है। तो देखो, सबसे खुशी वाली बात यह है कि इसमें 10th लेवल तक का, किसका, कौन सी डिग्री काम आएगी? 10th पास के लिए ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप 10th पास की हो तो आरपीएफ भर्ती 2023 में कांस्टेबल पद का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, कांस्टेबल आरपीएफ भर्ती में कांस्टेबल पद के लिए तो ये आप हमारे पास दक्षता, शारीरिक दक्षता और शैक्षणिक योग्यता थी। लेकिन इसके साथ साथ एक भर्ती और है इसमें शामिल, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर भर्ती, ठीक है। अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसमें देखो, आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 20 साल है वो लोअर लिमिट होनी चाहिए और 25 साल वो कौन सी होनी चाहिए? अपर लिमिट। मतलब 20 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर देखो इसमें भी बात करें तो देखो, रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी के लिए कितने साल का है? 3 साल का। और एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कितने साल का है? 5 साल का है। ये तो थी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए क्या आयु सीमा, ठीक है। इसमें हम शारीरिक दक्षता की बात करें, शारीरिक दक्षता में जैसे हाइट की बात करें, हाइट है वो मेल के लिए कितना है? 165 सेंटीमीटर है।
तथा एससी और एसटी कैटेगरी जो एससी और एसटी की कैटेगरी के जो कैंडिडेट है ना, उसके लिए हाइट कितनी रखी गई है, 160 सेंटीमीटर रखी गई है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए हाइट कितना होना जरूरी है, 157 सेंटीमीटर, मतलब 157। और यदि इसमें एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए फीमेल के लिए हाइट है वो 152 सेंटीमीटर दस्ता रखी गई है। अब देखो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर भर्ती 2023 के लिए जो शारीरिक आयु सीमा थी, शारीरिक दक्षता थी, उसकी मापदंड मैंने बता दी है। इसके साथ साथ इसमें शैक्षणिक योग्यता भी होनी जरूरी है। अब देखो कांस्टेबल के लिए कितना योग्यता थी, 10वीं पास, लेकिन ये भर्ती किसकी है, सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत लेवल तो उनका होना भी जरूरी है। तो इसके लिए कौन सी योग्यता रखी गई है, स्नातक पास होना जरूरी है। तो दोस्तों देखो ये भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आरपीएफ जारी करने वाला है। आप अपनी तैयारी है वो सुचारू रूप से चालू रखें और आपको निरंतर तैयार करना है। तो देखो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं, आपके पास 2-3 सेकंड का टाइम है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसकी चीज की भर्ती में क्या क्या होने वाला है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो दोस्तों आरपीएफ की जो भर्ती होती है ना, उसमें आरपीएफ में भर्ती में कौन से कार्य किए जाते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पे जब आप यात्रा करते हो तो आपकी सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। और जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं रेलवे से संबंधित, उनके लिए जो सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है, तथा रेलवे स्टेशन की देखभाल के लिए, ट्रेनों की सुरक्षा के लिए, और जो सबसे मेन मकसद यही है कि जो यात्री यात्रा करते हैं उनको एकदम सुरक्षा प्रदान हो, उसके लिए तैनात किए जाते हैं। तो देखो आरपीएफ की जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है ना, वो और फोर्स की तरह नॉर्मल है, लेकिन इनमें आपको ध्यान रखना है कि नौकरी है वो, जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन वगैरह पे बहुत ही शानदार मतलब जॉब है एक तरीके से, और आपको इस बार मौका नहीं गंवाना है, तो आपको आरपीएफ में आपका नाम शामिल करना है। और चाहे कुछ भी हो जाए, देखो जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। इसका जानकारी के मुताबिक मैंने आपको बताया है, आप अपनी तैयारी है वो चालू रखें। और देखो इससे संबंधित जो सिलेबस है उसकी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, और इससे संबंधित जो तैयारी में आपके कौन से सिलेबस में कौन से टॉपिक आएंगे, जैसे जीके का है, मैथ का है, रीजनिंग का है, जनरल साइंस का है, वो आपको अलग अलग क्लासेस मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। तो आप अपनी तैयारी है वो सुचारू रखो, और आपको आरपीएफ में ही अपनी सूची में नाम आपको इस बार दिखाना है। और कुछ भी हो जाए, देखो मारवाड़ी बोला ना अपन, तो आरपीएफ की नौकरी बड़ी शानदार है, मतलब कि मैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में हूं, अपन नॉर्मल बोला कि रेलवे पुलिस में, तो वही है आरपीएफ भर्ती। और इसमें भी देखो आप अपने है ना जो डिग्री है उसके लेवल के आधार पर कर सकते हो। यदि आपके पास स्नातक नहीं है तो आप अगर 10वीं पास हो तो कांस्टेबल के लिए अप्लाई करोगे, और यदि आप स्नातक पास हो तो किसके लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए पास करोगे। और मेरे ख्याल से लगभग स्नातक पास है तो अपने को लगभग तो कौन सी में शामिल होना है, सब इंस्पेक्टर वाले में। और अगर सब इंस्पेक्टर वाले में आप नहीं करोगे तो कांस्टेबल वाली जो भर्ती है उसमें तो आपको पद छोड़ना ही नहीं है। और देखो जैसे इसकी जो जानकारी मिलेगी नोटिफिकेशन मिलेगा, मैं बता दूंगा आपको कि कितने पद शामिल किए गए, कितने पदों के लिए भर्ती आएगी, और कौन सा इसमें सिलेबस आएगा, और कौन से सिलेबस में कौन सा टॉपिक आएगा, और टॉपिक के अंदर कौन सी क्रियाविधि हम शामिल करने वाले हैं, वो हमारी वीडियो अगली जो वीडियो होगी उसमें प्रोवाइड करा देंगे। तो देखो दोस्तों आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। जनरल नॉलेज के लिए मैं सिलेबस एक बार बता देता हूं, जैसे जनरल जो 10th लेवल की कांस्टेबल के लिए 10th लेवल तक की मैथ है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है, जो आपका जीके है, समसामयिक घटनाएं हैं। और एक बात याद रखना भाई, इसमें रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है ना वो आपको बहुत ज्यादा आने चाहिए, ठीक है ना भाई। जीके शामिल होगा, जीके में भी कौन से शामिल होंगे, रेलवे से अब भर्ती है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी प्रसु परिचय भर्ती 2023 की, तो उसमें हमने मेन पोर्शन कौन सा रखा था, जो पशुओं से संबंधित है वही। तो इसमें आपको याद रखना है कि जीके में मेन क्वेश्चन है वो किससे संबंधित आएंगे, रेलवे से संबंधित आएंगे, जैसे रेलवे की शाखाओं से संबंधित, रेलवे की जो दिशाएं हैं उनसे संबंधित,
जैसे आपको पूछ लिया जाए कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, इससे संबंधित क्वेश्चन है वो आपको इस पे फोकस करना है। तो दोस्तों आपको अपनी तैयारी है वो सुचारू रूप से रखनी है और आगे कोई भी नोटिफिकेशन या सूचना मिलेगी वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही सूचना पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।